हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। फिर से आज वोकैब डेडिकेटेड क्लास में लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कुछ ऐसी स्पेलिंग्स जो आप लोग को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जिन स्पेलिंग्स को लगाने के लिए। तो प्लीज़ इस क्लास को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा और शेयर भी करिएगा और लाइक तो करना ही है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास फटाफट से हम शुरू करते हैं यार। देखते हैं पहला हमारा क्या है आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ गेम इन विच नो वन विन्स। ऐसी कोई गेम जिसमें किसी की जीत नहीं होती है। आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, जल्दी से यार फटाफट से अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, देखते हैं क्या है आंसर। ठीक है, आंसर देखते हैं यार। ठीक है, आंसर है आपका डी, ऑब्सोलीट। एक सेकंड दे दीजिए बस। आंसर है ऑब्सोलीट। सॉरी, आंसर है आपका ड्रॉ। ठीक है, आंसर है आपका ड्रॉ। ठीक है, जब ड्रॉ हो जाता है मैच, जब कोई भी गेम को जीतता नहीं है, जिसमें किसी की हार कोई जीत नहीं होती है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अबैंडन का मतलब भी क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। अबैंडन का मतलब होता है हैविंग बीन लेफ्ट। ठीक है, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, हैविंग बीन लेफ्ट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ। ऑब्सोलीट का मतलब होता है not being produced anymore, not being produced। ठीक है, उस चीज की अब और प्रोड्यूस नहीं हो, या नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड, या आउट ऑफ डेट भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ डेट। ठीक है जी, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वन वर्ड, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। जल्दी से बताइए क्या मतलब होगा आपके हिसाब से। एक हद से ज्यादा जब हम ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करते हैं। ओके, टाइम आप देखते हैं क्या आंसर्स हैं आपके। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर डी, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म को हम बोलते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, one who knows many languages. One who knows many languages. ओके, देखो आंसर है पॉलीग्लॉट। ठीक है, जिसको दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट कौन होता है, हु स्टडीज लिंग्विस्टिक्स। हु स्टडीज लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, स्टाइलिस्ट कौन होता है, डिजाइनर। डिजाइनर ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स को हम बोलते हैं ना स्टाइलिस्ट, फैशनेबल क्लोथ्स। या फिर हम कभी कभी हेयर स्टाइलिस्ट भी बोलते हैं, जो हेयर की जिसको मास्टरी होती है। डिबेटर होता है वो इंसान हु आर्ग्यूज ऑन अ सब्जेक्ट, हु आर्ग्यूज ऑन अ सब्जेक्ट, जो डिबेट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिबेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट कैन बी कैरीड। दैट कैन बी कैरीड, जिसको हम कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह हम कहीं लेकर जा सकते हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दैट कैन बी कैरीड। ऐसे हम कई बार अपने पोर्टेबल चार्जर्स होते हैं, या हमारे कई बार पोर्टेबल चेयर्स भी आने लग गई हैं, अब तो टेबल्स भी आने लग गए हैं। जब हम पोर्टेबल करते हैं, उनको पोर्ट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल। देखो इसमें आर है, पोर्टेबल। ठीक है, ये एडिबल होता है, फिट टू बी ईटन, जो चीज हम खा सकते हैं, फिट टू बी ईटन। ठीक है, और ये वाला पोर्टेबल होता है जिसमें आर नहीं होता है, वो होता है सेफ टू ड्रिंक। सेफ टू ड्रिंक, ड्रिंकेबल। ठीक है,
और बियरेबल जो चीज हम बियर कर सकते हैं, टॉलरेबल, टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेबल, ठीक है। थिंग कैन बी टॉलरेटेड, थिंग दैट कैन बी टॉलरेटेड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो। अ राइटर हु स्टील्स आइडियाज फ्रॉम अदर्स, दूसरों के आइडियाज को जब कोई इंसान स्टील करके वो अपने आइडियाज मतलब ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो खुद के आइडियाज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्लेजरिज्म, और जो ये करता है उसको हम बोलते हैं प्लेजरिस्ट, ठीक है, प्लेजरिस्ट। कॉपियर होती है वो मशीन जो एग्जैक्ट कॉपीज निकाल सकती है, मशीन दैट कैन मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ समथिंग, ठीक है। और एडिटर कौन होता है? वन हु एडिट्स, जो किसी चीज को एडिट करता है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिट करता है। जो ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करता है, मतलब वन हु ट्रांसलेट्स। ट्रांसलेट कब करते हैं? जब हमें एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है, ट्रांसलेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ये आजकल हम बहुत सारे वेब सीरीज में भी देखते हैं कि जब किसी का मर्डर हो जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है या किसी की डेथ हो जाती है और हमें कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चलती है, तो हम ऑटोप्सी करवाते हैं, ऑटोप्सी करवाते हैं, जिसको हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं, पोस्टमार्टम, जिसके ऑटोप्सी रिपोर्ट के बेसिस पे जो पुलिस होती है वो अपना वर्डिक्ट देती है कि इस बॉडी की इस कॉज ऑफ डेथ जो है वो ये है। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक है या कोई फेलियर है, कोई ऑर्गन फेलियर है, इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, जो खुद से करी हुई बात होती है या कोई स्पीच होती है जिसको हम मोनोलॉग भी बोलते हैं। ओके, देखते हैं सोलिलोक्वी, ठीक है, जिसको हम मोनोलॉग भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेम्परे होता है स्पोकन विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच, जैसे हम कोई स्पीच पढ़ते हैं, स्पीच देते हैं, तो वो प्रिपेयर करते हैं हम पहले, है ना। एक्सटेम्परे एक टाइप का कंपटीशन होता है जहां पे हम विदाउट प्रिपरेशन वो चीज बोलते हैं, स्पोकन विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट 8th पे आते हैं। अ कॉमन प्लेस रिमार्क, अ कॉमन प्लेस रिमार्क, ऐसा रिमार्क जो बार बार यूज किया जाता है और उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, या इसको बोल सकते हैं पुअर जोक भी बोलते हैं ना हम आजकल अपनी लैंग्वेज में, पीजे है ये, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लैटिट्यूड, प्लैटिट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, ऐसी कोई चीज जो हम कैप्चर नहीं कर सकते। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, ये होता है ऐसी कोई चीज जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते। इनकॉरिजिबल होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, नॉट एबल टू बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जिसमें हम बदलाव नहीं ला सकते, ठीक है। और इम्पेरिशेबल होता है एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, एवरलास्टिंग, ठीक है। इनविंसिबल होता है टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, ऐसी कोई चीज जो डिफीट नहीं हो सकती, ऐसी कोई इंसान या ऐसी कोई चीज जिसको हम डिफीट नहीं कर सकते, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10th, द स्टडी ऑफ बर्ड्स. स्टडी ऑफ बर्ड्स. स्टडी ऑफ बर्ड्स. ऑर्निथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बर्ड्स. फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की हिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. ऑन्टोलॉजी क्या होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ. जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ Earth's geographical features. ठीक है, अर्थ के फिजिकल फीचर्स या ज्योग्राफिकल नहीं, ज्योग्राफिकल नहीं, एक्चुअली फिजिकल फीचर्स की स्टडी को हम बोलते हैं जियोलॉजी. ठीक है, ऑन्टोलॉजी क्या होता है, फटाफट से बताओ, कुछ सेकंड्स है, जल्दी बताओ. ऑन्टोलॉजी, जब हम किसी ह्यूमन बीइंग के नेचर को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द बीइंग्स. ठीक है, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग्स. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं. अब आते हैं हमारे स्पेलिंग्स. ओके, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से. 10 सेकेंड्स है, ध्यान से देखो क्या कौन सी स्पेलिंग गलत है. ओके, देखो ऑप्शन नंबर डी, प्लोरीफेरस. प्रोलीफेरस बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है फैलने वाला. फैलने वाला. ठीक है, ऐसी कोई चीज जो फैलती है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्पेलिंग. टाइम. इनएक्सप्लिकेबल, इनएविटेबल, इनएक्सटिंग्विशेबल, इनएक्सप्रेसिबल. टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, देखो स्पेलिंग जो इनकरेक्ट है वो ये है इनएक्सप्रेसिबल, जिसकी स्पेलिंग होती है इनएक्सप्रेसिबल. ठीक है, जिसको हम नॉट एबल टू बी एक्सप्रेस्ड, नॉट एबल टू बी, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी कोई फीलिंग, ऐसा कोई इमोशन जिसको हम बाहर नहीं दिखा सकते. इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन्ड, नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इनएविटेबल होता है अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल पार्ट. ठीक है, इनएक्सटिंग्विशेबल क्या होता है, जल्दी बताओ. इनएक्सटिंग्विशेबल, जो चीज जानलेवा होती है. ठीक है, जानलेवा, उसको बोलते हैं हम इनएक्सटिंग्विशेबल. ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 13th. representation, verification, amplification, liberalization. Your time starts now. ओके, टाइम अप. देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है उदारीकरण. ठीक है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण. ठीक है, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14th वर्ड, सेट ऑफ वर्ड्स. एक्चुअली देखते हैं क्या मतलब है, कौन सी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे. रेफरेंस, प्रेफरेंस, डिफरेंस, परफॉर्मेंस.
प्रदर्शन या किसी चीज़ का कोई चॉइस, प्रेफरेंस को हम बोलते हैं चॉइस, जो हमारी मनपसंद की चीज़ है, ठीक है। परफॉर्मेंस इज द करेक्ट आंसर, जिसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसको हम प्रदर्शन भी बोलते हैं, प्रदर्शन। आई थिंक यही करेक्ट स्पेलिंग है, प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीएबली, क्रूअली, डाउटफुली, फेटली। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Last question, last set of words for this vocab class. Agreeably is the correct answer, जो correct spelling होती है agreeably, A आता है, जिसपे हम agree कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ जिससे हम agree कर सकते हैं, ऐसा कोई इंसान जिसके साथ हम agree कर सकते हैं, agreeably। ठीक है जी, तो ये थे आज की vocab के हमारे कुछ 15 क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने 10 वन वर्ड्स करे हैं और 5 क्या करी हैं, स्पेलिंग्स। तो ये कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं, ऐसे वन वर्ड्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, इनफैक्ट आपकी डेली लाइफ कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आप कोई चाहते हैं कोई टॉपिक लेना कि मैम आप ये टॉपिक पर्टिकुलर डिस्कस करिए वोकैब की क्लास में, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे। ठीक है, ये नंबर है 828282, यहाँ पे लिख देते हैं 8282827099। ये नंबर है, आप इस पे अपना जो भी आपके सजेशंस हैं, आपकी डिमांड है, आप डेफिनेटली इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।